दोस्तों नमस्कार। यकीन करोगे तो साफ साफ नजर आऊंगा मैं, जो हूँ वही नजर आऊंगा मैं। धुंधले आईने में अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखता। कमाल करते हो वक्त, अगर गर्दिश में हो तो अपना हाथ नहीं दिखता। क्या इस समय भारतीय लोकतंत्र का वक्त गर्दिश में है? चलिए इस पर कथा को हम समझते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। उस समय भारत की साक्षरता दर 18% थी। जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो यूरोप की कंट्रियों ने भारतीय लोकतंत्र को बहुत हंसी मजाक एवं एक विकलांग लोकतंत्र बताया था कि जब भारत में 18% साक्षरता दर है, वहाँ के लोग अपने हस्ताक्षर करना तक नहीं जानते, तो उस देश में लोकतंत्र जीवित कैसे रह सकता है? यह लोकतंत्र बहुत लंबा नहीं टिक सकता। लेकिन हमारे देश के नेताओं की के बहुत अथक प्रयासों से भारत में लोकतंत्र चलता रहा और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में अहम भूमिका रही, जिसे हम सभी देशवासियों के लिए गर्व है। अब ये लोकतंत्र का वक्त गर्दिश में कैसे है, जरा इस बात पर विचार करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको चंडीगढ़ चलना होगा। चंडीगढ़ में इस समय मेयर के चुनाव हुए हैं। चंडीगढ़ में मेयर के चुनावों की तारीख 18 जनवरी फिक्स थी, लेकिन 18 जनवरी को ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। मैंने 18 जनवरी को भी एक वीडियो बनाकर डाली थी। मुझे दिल में कुछ शंका पैदा हो रही थी कि भाजपा इन मेयर के चुनाव में कोई न कोई धांधलेबाजी अवश्य करेगी। अब वहाँ पर धांधलेबाजी होती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की 16 सीट थी, आम आदमी पार्टी की 13 सीट थी और 7 सीट कांग्रेस की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडियन अलायंस के ध्वज के नीचे चुनाव लड़ती हैं। इंडियन अलायंस की 20 सीट हो जाती हैं, भाजपा की 16 सीट हो जाती हैं। स्वाभाविक है इंडियन अलायंस का मेयर बनना था, लेकिन भाजपा को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि भाजपा किसी भी हथकंडे से खुद ही सत्ता में बैठना चाहती थी। भाजपा को 16 वोट पड़े, इंडियन अलायंस को 20 वोट पड़े, जिसमें वहां के चुनाव आयुक्त अधिकारी ने 8 वोटों को खारिज कर दिया और भाजपा का जबरदस्ती से मेयर बना दिया गया है। मेरे पास वो सुविधा नहीं है जो उस चुनाव की वो वीडियो आपको बता सकूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं वे तमाम धांधलेबाजी की वीडियो देखने पर दिल को बहुत चोट पहुंचता है कि वाकई में देश में अब लोकतंत्र खतरे में है। किस तरह भाजपा ने बहुत हड़पकारी नीति अपनाकर जबरदस्ती से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी और अब खुद चुनाव जीत कर वहां के शासन पर बैठ गई। देखिए कि भाजपा एक मेयर के चुनाव के लिए इतनी बड़ी धांधलेबाजी कर सकती है, तो दिल्ली की सत्ता के लिए क्या नहीं कर सकती। यह एक बहुत विचारणीय बिंदु है, इस पर ज़रा विचार कीजिए। वाकई में लोकतंत्र खतरे में है या फिर सब झूठ है? ये विचार सिर्फ आप ही कर सकते हो। भाजपा ने भारतीय लोकतंत्र को खतरे में नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को निचोड़कर बाहर निकाल दिया है। सच पूछें तो देश में अब लोकतंत्र जीवित नहीं है। भाजपा ने लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ की है। देश में अब तक चुनाव आते गए जाते गए, लोकतंत्र जीवित रहा। जो पार्टी चुनाव जीती वही पार्टी शासनों पर बैठती आई है। लेकिन फिलहाल में भाजपा ने भारत में उत्तर कोरिया जैसा हाल बना दिया। जबरदस्ती शासन पर स्थापित होना चाहती है। चलो उत्तर कोरिया से थोड़ा रहम खा लेते हैं, क्योंकि मोदी जी एक प्रिय नेताजी हैं। चीन की तरफ चलते हैं। चीन में जिस प्रकार शी जिनपिंग चीन की सत्ता पर जबरदस्ती बैठे हुए हैं, उसी प्रकार
आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को देख लीजिए, क्या लोकतंत्र भारत का उस हद तक पहुंच चुका है। अगर वाकई में ऐसा पहुंच चुका है तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों जगिए, भारतीय लोकतंत्र को बचाइए, आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहा तो देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि राजाशाही ये पार्टियां कभी देश का भला नहीं कर सकती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।